जय हिंद साथियों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 के बायोलॉजी, क्लास 12 के जीव विज्ञान के चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, इसके आज हम लोग 60 ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट याद करने वाले हैं। तो इस वीडियो को आप लोग शुरू से अंत तक देखिएगा। अगर आप लोग को वीडियो पसंद लगता है तब आप लोग वीडियो को लाइक कर सकते हैं। ओके, और वीडियो को आप लोग शेयर जरूर कर दीजिएगा दोस्तों के पास। चैनल को अगर आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, क्योंकि इसका पीडीएफ जो आपको सेम हूबहू आपको टेलीग्राम चैनल एग्जाम प्री पर आपको मिल जाएगा। ओके, आप लोग जाकर एग्जाम प्री टेलीग्राम चैनल पर आप लोग जाकर ज्वाइन हो जाइएगा, ताकि इसका पीडीएफ हम आपको वहां से सेंड कर दें और आप लोग प्रिंट आउट निकलवा सके। ओके, चलिए तो हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। आप लोग शुरू से अंत तक बने रहिएगा। आपको इसी वीडियो में हम आपको याद करवा देंगे सभी ऑब्जेक्टिव को। क्वेश्चन नंबर लेते हैं फर्स्ट नंबर में। कह रहा है कि स्त्री दल चक्र, स्त्री दल चक्र जो होता है बना होता है। स्त्री दल चक्र किसका बना होता है बताइएगा आप लोग। सही जवाब क्या हो जाएगा। तो स्त्री दल चक्र जो होता है बना होता है, ये किस में बात कर रहा है, तो पुष्पों में कर रहा नहीं, फूलों में बात कर रहा है। तो स्त्री दल चक्र जो बना होता है आपको स्टिग्मा का बना होता है, ओवरी का बना होता है और स्टाइल का बना होता है। ये सभी का बना होता है। राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। ओके, अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा सेकंड नंबर में। कह रहा है कि पादपों में एम्फीबियन या उभय स्थानीय किससे संबंधित होगा बताइएगा। पादपों में जो होगा, पादपों में एम्फीबियन यानी उभय स्थानीय किससे संबंधित होगा, तो ब्रायोफाइट से संबंधित होगा। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड करा भ्रूण पोष वाले बीजों को क्या कहा जाता है। भ्रूण पोष वाले बीजों को क्या कहा जाता है, तो एंडोस्पर्मिक कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 4 नंबर में। कराए निम्नांकित में से कौन है जो जलीय जंगली घास है। जलीय जंगली घास का उदाहरण कौन होगा, तो जलीय जंगली घास का जो उदाहरण होगा आपको जलकुंभी होगा। क्या होगा, जलकुंभी होगा। जलकुंभी को ही हम लोग बंगाल का आतंक भी कहते हैं। और यह जो आपको 65,000 पौधे को जो मात्र 8 महीने में उत्पन्न कर सकता है, इस बात को भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 5 नंबर में। कह रहा है वायु परागन किसमें नहीं होता है बताइएगा। वायु परागन किसमें नहीं होता, इसका सही जवाब आप लोग जल्दी जल्दी बताइएगा। इसका जो राइट होगा देखिएगा, वायु परागन किसमें नहीं होता, तो वायु परागन नहीं होता आपको सेल्विया में। सेल्विया में जो आपको वायु परागन के माध्यम नहीं होता। ओके, या वायु परागन के द्वारा आपको नहीं होता है सेल्विया में। राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 6 नंबर की ओर। चलिए 6 नंबर में ध्यान दीजिएगा। करा निम्नांकित में से किस पौधे में स्वपरागन होता है। निम्नांकित में से किस पौधे में जो है स्वपरागन होता है, तो स्वपरागन होता है द्विलिंगी में। राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 7 नंबर में। कह रहा है कि अगुणित भ्रूणपोष निम्नांकित में से किसकी विशेषता है बताइएगा। अगुणित भ्रूणपोष निम्नांकित में किसकी विशेषता है, तो अनावृत बीजी का उदाहरण होगा। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 8 नंबर में। इनमें से कौन है जो कायिक प्रवर्धन नहीं है बताइएगा। इनमें कौन है जो कायिक प्रवर्धन नहीं है, तो कायिक प्रवर्धन नहीं होगा आपको चल बीजाणु। कौन होगा, तो चल बीजाणु। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है इनमें से कौन है जो, इनमें से कौन सा फल जो है कूट फल कहलाता है बताइएगा। इनमें से कौन है जो कूट फल कहलाता है, तो कूट फल होगा आपको सेब लाल। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 में करा है भ्रूण पोष का क्या कार्य है। भ्रूण पोष का क्या कार्य होगा, तो भ्रूण बनाना होगा, भ्रूण को पोषण देना होगा, लिंग का निर्धारण करना होगा। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। इनमें से सभी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 11 नंबर में। 11 में कह रहा है निम्नांकित में से किस पौधे के प्रजातियों में बीज उत्पादन असंग जनन द्वारा होता है बताइएगा। कह रहा है निम्नांकित में किस पौधे के प्रजातियों में बीज उत्पादन जो है असंग जनन द्वारा होता है। ये किस में होता है, ये होता है आपको एस्ट्रेसिया एवं घास में होता है। किस में होता है, एस्ट्रेसिया एवं घास में होता है। राइट आंसर आपका ये हो जाएगा। अगले नंबर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में। 12 नंबर में करा है कि भ्रूण पोष क्या है, तो भ्रूण पोष क्या होगा, तो भ्रूण पोष जो होता है आपको त्रिगुणित होता है। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। क्या होगा, तो त्रिगुणित होता है। राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 करा बीज चोल का निर्माण होता है, तब बीज चोल का जो निर्माण होता है पेरिकॉर्प से होता है। किससे होता है, पेरिकॉर्प से। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है कि भूमि फलनी फल है। भूमि फलनी फल होगा, भूमि फलनी फल जो होगा आपको मूंगफली होगा। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 15, 15 में कह रहा है वायु परागण समानता पाया जाता है। वायु परागण जो है समानता पाया जाता है। तो वायु परागण समानता किसमें पाया जाता है? तो वायु परागण जो है समानता घासों में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? तो घासों में। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 16 नंबर की ओर। 16 नंबर में कह रहा है निम्न में किसमें जल द्वारा परागण होता है? बताइएगा निम्न में किसमें जो है जल द्वारा परागण होता है? जल द्वारा परागण होता है आपको हाइड्रीला में, सॉरी किसमें होता है जल द्वारा परागण होता है? जलकुंभी में। किसमें होता है? जलकुंभी में। राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 17 नंबर में। 17 में करा है कि भ्रूण पोष की सेंट्रल कोशिका है। भ्रूण कोष या भ्रूण कोष की सेंट्रल कोशिका का नाम क्या होगा? तो द्वितीयक केंद्रक होगा। क्या होगा? द्वितीयक केंद्रक। राइट आंसर बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 18 नंबर में। 18 नंबर में करा है निम्न में कौन है जो एक लिंगी होगा? बताइएगा निम्न में से कौन है जो एक लिंगी होगा? तो एक लिंगी जो होगा आपको पपीता होगा। राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 नंबर में कह रहा है किस फल का बीज चोल खाया जाता है? बताइएगा किस फल का बीज चोल खाया जाता है? तो बीज चोल खाया जाता है आपको लीची का, जायफल का, शरीफा का। ये सभी का जो है बीज चोल खाया जाता है। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 20 नंबर में कह रहा है कि परागकण परागकण मुख्यतः है। बताइएगा परागकण जो है क्या मुख्यतः है, क्या होगा? तो परागकण जो मुख्यतः क्या होगा? तो नर युग्मक होगा। क्या होगा? परागकण नर युग्मक होगा। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 नंबर में कह रहा है कि परागभित होती है। परागभित जो होती है द्विस्तरीय होती है। क्या होती है? द्विस्तरीय। राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 22 नंबर में कह रहा है कि परागकण हो सकते हैं। तो परागकण हो सकते हैं, एलर्जी कारक हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? एलर्जी कारक। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 नंबर में 23 नंबर में कह रहा है कि वायु परागित पुष्प समानता होते हैं। वायु परागित पुष्प समानता होते हैं। क्या होते हैं? तो ये कैसे होंगे? राइट आंसर बताइएगा। तो वायु परागित पुष्प समानता जो होते हैं छोटे और रंगहीन होते हैं। क्या होते हैं? छोटे और रंगहीन। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। बी और सी दोनों सही है। ओके। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 24 नंबर में। 24 नंबर में कह रहा है एनिमोफिली नामक परागकण किसके द्वारा होता है? बताइएगा एनिमोफिली नामक परागकण जो है किसके द्वारा होता है? तो यह होता है हवा के द्वारा। राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर देखिए 25 नंबर में। 25 नंबर में कह रहा है कि एंटमोफिली कह रहा है कि एंटमोफिली नामक परागकण किसके द्वारा होता है? बताइएगा चिड़िया द्वारा, चमगादड़ द्वारा, कीड़ा द्वारा, हवा द्वारा। राइट आंसर बताइए क्या जाएगा? एंटमोफिली जो है किसके द्वारा परागकण होता है? तो एंटमोफिली जो होता है कीड़ों के द्वारा होता है। ओके, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इंसेक्ट मतलब कीड़ा होता है, एंटमोफिली मतलब कि ये इसके द्वारा परागकण होता है। ओके, राइट आंसर सी हो जाएगा, कीड़ा द्वारा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 में कह रहा है कि प्रत्येक पादप कोशिका से पूर्ण पौधा बन सकता है। इस गुण को क्या कहते हैं? तो इस गुण को हम लोग कहते हैं टीटोपोटेंसी कहते हैं। क्या कहते हैं? टीटोपोटेंसी। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 27 नंबर में कह रहा है कि प्रोटोप्लास्ट कल्चर का फ्यूजोजेन क्या है? बताइएगा कह रहा है कि प्रोटोप्लास्ट कल्चर का फ्यूजोजेन क्या है? तो यह एक प्रकार का पीईजी है। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 नंबर में कह रहा है कि कमल में परागकण होता है। तो कमल में जो परागकण होता है जल द्वारा होता है। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 29 नंबर में। 29 नंबर में कह रहा है कि पराग से अगुणित पौधे का विकास कहलाता है। बताइएगा पराग से अगुणित पौधे का विकास कहलाता है। तो ये क्या कहलाता है? राइट आंसर बताइएगा। तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन। राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 में कह रहा है कि पुष्प बंद रहते हैं। पुष्प जो है बंद रहते हैं, किस में रहते हैं? तो क्लिस्टोगेमी में रहते हैं। किस में बंद रहते हैं? क्लिस्टोगेमी। राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 31 नंबर। 31 नंबर में कह रहा है कि आवृत्त बीजी में कौन सी संरचना नहीं मिलती है? बताइएगा आवृत्त बीजी में कौन सी संरचना नहीं मिलती है? तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। आर्कियोगोनियम नहीं मिलती है। ओके, राइट आंसर क्या आ जाएगा? तो ए हो जाएगा, आर्कोगोनियम। अगला क्वेश्चन 32 नंबर में कह रहा है कि सामान्य आवृत्त बीजी
भ्रूण कोष होता है? बताइएगा। सामान्य आवृतबीजी भ्रूण भ्रूण कोष होता है, तो 7 कोशिकीय होता है। क्या होता है? 7 कोशिकीय। राइट आंसर ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 33 नंबर का। 33 में कह रहा है कि बीजांड के वृत्त को कहते हैं, बीजांड के वृत्त को क्या कहते हैं? तब फ्यूनिक कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्यूनिक। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर देखिएगा 34 में। 34 में कह रहा है निषेचन के पश्चात बीजांड परिवर्तित होता है। निषेचन के पश्चात जो है बीजांड परिवर्तित होता है, तो बीजों में परिवर्तित होता है। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन नंबर 35 में। 35 में कह रहा अनिषेक जनन सामान्यता मिलता है। अनिषेक जनन सामान्यता मिलता है, किसमें मिलता है? तो अंगूर में। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 36 में। 36 नंबर में कह रहा है कि आर्थोट्रोपस बीजांड में बीजांड द्वार तथा निभाग होते हैं। बताइएगा। ऑर्थोट्रोपस बीजांड में बीजांड द्वार तथा निभाग होते हैं। ये क्या होते हैं? बीजांड वृत्त से सीधी रेखा में होते हैं। बीजांड वृत्त से सीधी रेखा में। राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर देखिएगा 37 में। 37 में कह रहा है बीजांड में अर्धसूत्री विभाजन होता है। बीजांड में अर्धसूत्री विभाजन होता है, तो ये होता है आपको गुरु बीजाणु मृत कोशिका में, गुरु बीजाणु या मातृ कोशिका में। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 नंबर। 38 नंबर में कह रहा है कि किसने सिद्ध किया कि कोशिका जो टोटीपोटेंट होती है। ये किसने सिद्ध किया? ये किया आपको स्टीवार्ड ने किया। किसने किया? तो स्टीवार्ड महोदय ने। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है कि प्रारूपिक आवृतबीजी भ्रूण पोष प्राय क्या होता है? तो ये प्रकार का 7 कोशिकीय होता है। क्या होता है? 7 कोशिकीय। राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है कि भारतीय आवृत्ति बीज भ्रूण विज्ञान के जनक है। भारतीय आवृत्ति बीज भ्रूण विज्ञान के जनक है। कौन है? तो पी माहेश्वरी है। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 41 है। 41 नंबर में कह रहा है कि पोलियोनी पाई जाती है। पोलियोनी जो है पाई जाती है, तो ये किसमें पाई जाती है? तो सिटस में पाई जाती है। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर देखिएगा 42 में। 42 में कह रहा है जब जयांग में स्त्री कैंसर एक दूसरे से जुड़े रहते हैं तो क्या कहलाता है? बताइएगा। जब जयांग में स्त्री कैंसर एक दूसरे से जुड़े रहते हैं तब उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग कहते हैं गुप्त तांडपी कहते हैं। क्या कहते हैं? गुप्त तांडपी। राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर देखिएगा 43 नंबर में। 43 में कह रहा है कि अनावृत बीजियों में द्विनिषेचन की खोज की थी। अनावृत बीजियों में द्विनिषेचन की खोज की थी। किसने की थी? तो नवाश्चिन ने की थी। किसने की थी? नवाश्चिन ने। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 44 में कह रहा है घेंघे द्वारा परागण कहलाता है। घेंघे द्वारा जो परागण होता है मेलोकोफिली कहते हैं। क्या कहते हैं? मेलोकोफिली। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45 कह रहा है निषेचन की खोज किसने की है? बताइएगा। निषेचन की खोज किसने की? तो निषेचन की खोज करने वाले कौन है? तो स्ट्रासबर्गर है। कौन है? स्ट्रासबर्गर। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिएगा 46 नंबर में। 46 नंबर में कह रहा है कि गुरु बीजाणु मातृ कोशिका से क्या बनता है? बताइएगा। गुरु बीजाणु मातृ कोशिका से क्या बनता है? तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। गुरु बीजाणु बनते हैं। क्या बनते हैं? गुरु बीजाणु। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 47 में। 47 में कह रहा है पराग नलिका का बीजांड द्वार से बीजांड काय में प्रवेश कहलाता है। कह रहा है कि पराग नलिका का बीजांड द्वार से बीजांड काय में प्रवेश कहलाता है। क्या कहलाता है? तो पोरोगेमी कहते हैं। क्या कहते हैं? पोरोगेमी। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 48 है। 48 में कह रहा है कि पुष्पीय पौधों में नर युग्म का निर्माण किसके विभाजन से होता है? बताइएगा। कह रहा है कि पुष्पीय पौधों में नर युग्म का जो निर्माण होता है किसके विभाजन से होता है? तो यह होता है आपको जनन कोशिका के द्वारा। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन नंबर देखिएगा 49 कह रहा है कि पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन में निम्नलिखित में कौन सा अंग भाग लेते हैं? बताइएगा। पुष्पी पादपों में जो लैंगिक जनन में भाग लेते हैं कौन से अंग भाग लेते हैं? तो फूल भाग लेते हैं। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 50 में कह रहा है कि एक प्रारूपी पुष्प में प्राय कितने प्रकार के पुष्प पत्र होते हैं?
कितने पुष्प पत्र होते हैं? तो 4 होते हैं, राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन नंबर देखिएगा 51। 51 नंबर में कह रहा है कि पुष्प कह रहा है पुष्प कृषि को निम्न में से क्या कहते हैं? तो पुष्प कृषि को हम लोग क्या कहते हैं? फ्लोरिकल्चर कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्लोरिकल्चर, राइट आंसर ए हो जाएगा। 52 नंबर में कह रहा है कि पुष्प के नर जनन संरचना को क्या कहते हैं? पुष्प के नर जनन संरचना को क्या कहते हैं? पुमंग कहते हैं, राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर देखिएगा 53 नंबर। 53 में कह रहा है कि पराग कणों में विशेषकर कौन सा विटामिन होता है? बताइएगा। पराग कणों में विशेषकर कौन सा विटामिन होता है? तो विटामिन बी होता है, राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन नंबर देखिएगा 54 नंबर में। कह रहा है कि इमैस्कुलेशन इमैस्कुलेशन किसके संबंधित होगा? बताइएगा। इमैस्कुलेशन जो किससे संबंधित होगा? तो संकरण से संबंधित होगा, राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 55 नंबर। 55 नंबर में कह रहा है कि समकालपकता, कह रहा है कि समकाल पक्वता निम्न में से किसमें होता है? समकाल पक्वता जो है किसमें होता है? तो गुलाबांश में होता है। किसमें होता है? गुलाबांश में, राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन नंबर देखिएगा 56 नंबर में। 56 में कह रहा है कि हार्कोगैमस पुष्प जो है निम्न में से कौन है? तो हार्कोगैमस पुष्प जो है कौन सा होगा? मदार होगा, राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन नंबर 57। 57 में कह रहा है कि 57 नंबर में कह रहा है कि ओर्निथोफिली पर पुष्प किसके द्वारा होता है? बताइएगा। ओर्निथोफिली पर जो है परागकण जो है किसके द्वारा होता है? तो यह होता है पक्षियों के द्वारा। किसके द्वारा? पक्षियों द्वारा, राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 58। 58 में कह रहा है कि बेलिसनेरिया में किस प्रकार का पर परागण होता है? बताइएगा। बेलिसनेरिया में किस प्रकार का पर परागण होता है? तो जल परागण होता है, राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर देखिएगा 59। 59 में कह रहा है कि चींटियों द्वारा परागण को क्या कहते हैं? बताइएगा। चींटियों द्वारा परागण को क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग कहते हैं मार्मिकोफिली कहते हैं। क्या कहते हैं? मार्मिकोफिली, राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 60। 60 में कह रहा है जीव विज्ञान के जनक किसे माना जाता है? तो जीव विज्ञान के जनक किसे माना जाता है? अरस्तु को माना जाता है, राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। जीव विज्ञान के जनक कौन है? अरस्तु है। चलिए प्यारे साथियों, इस वीडियो में आपको जितना भी आपको ऑब्जेक्टिव था सभी के सभी ऑब्जेक्टिव कंप्लीट कर दिए, ठीक है। तो आपका काम रहेगा कि इस एग्जाम प्री चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है, टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़ जाना है। वहाँ पर आप लोगों को पीडीएफ फ्री में मिलता है। ओके, सेम आपको निकलवा सकते हैं प्रिंट आउट, ऐसा पीडीएफ हम आपको प्रोवाइड करते हैं। मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए बताइएगा कि रमेश सर का कंटेंट जो एग्जाम प्री पर कैसा लग रहा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, धन्यवाद।